मतलब ये कि खीरी में बात हुआ था, वहाँ से सूचना मिली है कि जो मेडिकल की फाइल है पुलिस लाइन में पहुंचनी शुरू हो गई है। अब वहीं से एडमिट कार्ड आपका बनेगा, कहीं छोटा सा दिल्ली लग गया तो पता चला कि यहाँ की आपकी खराब हो गई, एक आंख का टेस्ट कराना है वो गड़बड़ हो गया, तो काबुल भी मतलब माफी के लायक नहीं होगा कि यहाँ तक आप पहुंचे और फिर फाइनल में जाकर के फाइनल क्या मतलब मेडिकल में जाकर के आप घर से निकल रहे हैं, कहीं गाड़ी लेके गिर गए, मेडिकल कराना है, पैर टूट गया, चाहे पैर मुड़ गया, चाहे पैर में मोच आ गया, हाथ में मोच आ गया, गर्दन में मोच आ गया। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया और मन लगा करके आप लोग कर रहे होगे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप में से तकरीबन 90% लोगों को पता चल गया है कि यूपी 60,244 में जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इनका मेडिकल किस डेट पर होने जा रहा है। ठीक है, ये बात हम शुरू से ही कर रहे थे कि मान के चलिए कि अप्रैल के सेकंड वीक में ही जो है अपना मेडिकल जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, और वही देखिए सेकंड वीक के बाद ही स्टार्ट हुआ, थर्ड वीक में, इवन थर्ड वीक में स्टार्ट हुआ, क्योंकि 22 अप्रैल से जो है मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों की जो जेटीसी है वो 1 जून से ना करा के, देखिए इस पर भी हम बात कर चुके हैं पहले, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग वीडियो जाकर उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था कि जेटीसी जो 1 तारीख को बताई जा रही है वो 1 तारीख को जेटीसी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा था कि मान के चलिए कि कम से कम 8-9 तारीख से ही आप लोगों की जेटीसी जो है स्टार्ट होगी, और देखिए 17 तारीख को जेटीसी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और आरटीसी जो आप लोगों की है वो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो लेकिन पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सारे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को समझते हैं। आउट की 60,244 के घरों में अब खुशियाँ अब आने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेडिकल की जो डेट है वो कल ही रिलीज हो गई थी, 22 अप्रैल। ठीक है, आप लोग को मालूम ही चल गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल तो चलिए ठीक है आपका होगा ही होगा, लेकिन बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि कहीं ऐसी कोई गलती आप ना कर दें कि सब कुछ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आपने डीवी पास कर लिया, आपने रनिंग पास कर लिया, आप फाइनल मेरिट में आप आ गए, और कहीं कोई एक छोटी सी गलती की वजह से आप चयनित होने से बच जाएं, तो ये चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल भी मतलब माफ़ी के लायक नहीं होगा कि यहाँ तक आप पहुँचें और फिर फाइनल में जा करके, फाइनल क्या मतलब मेडिकल में जा करके आप छट जाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो अगर आप देखिए, पहले आप साधनों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि मैक्सिमम समय जो है आप अपने घर पर बिताइए, क्योंकि देखिए जब आपका इंटरेक्शन जब नहीं होगा पब्लिक के साथ, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस भी जो है वो आपके साथ नहीं हो पाएंगे। जो बैड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, वो जो मूव करते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं बेफिजूल में, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं, कहीं गाड़ी लेके गिर गए, मेडिकल कराना है, पैर टूट गया, चाहे पैर मुड़ गया, चाहे पैर में मोच आ गया, चाहे हाथ में मोच आ गया, चाहे गर्दन में मोच आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? अब तो डेट आ गया 22 तारीख से, आप जाएंगे, कराएंगे। और मान लीजिए कि अगर आप उस डेट में नहीं भी जाते हैं, नोडल अधिकारी को आप लिख करके दे देते हैं, तो नोडल अधिकारी तो आपको एक डेट दे देगा। ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि फिर आप उस डेट में जाएंगे तो आप एकदम एकदम सही सलामत रहेंगे? आपका जो परेशानी वो सही हो जाएगा? मोच तो वैसे भी 1 महीना 1.5 महीना ले लेता है। तो वो कहने का मतलब है कि भैया आप मेडिकल में आप फेल हो जाओगे, कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें प्रमुख रूप से ये आ रही है कि देखिए अभी जो समय जो चल रहा है, ये कटिया पिटिया का समय चल रहा है। ठीक है, हम लोग गांव देहात से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सबके यहाँ इस समय कटाई पिटाई का काम चल रहा है। तो भैया अगर पॉसिबल हो तो आप कटाई पिटाई से थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, अगर हो सके तो किसी मजदूरों को लगा दो, 200-300 रुपये लेगा आपका, लेकिन उससे क्या है कि आपकी ज़िंदगी नहीं खराब होगी। पता चला कि आप गए काम करने के लिए, हाथ में कुछ गड़ गया, मवाज बन गया, पैर में कुछ गड़ गया, पस बन गया, आँख में कहीं कोई भूसा वूसा जो लग गया, कहीं छोटा सा तिल्ली लग गया, तो पता चला कि आँख ही आपकी ख़राब हो गई, एक आँख का आपका टेस्ट कराना है वो गड़बड़ हो गया, तो क्या मतलब निकलेगा भैया इसका फिर? तो कहने का अर्थ ये है कि पॉसिबल हो तो एक मजदूरा लगा दो, और अगर नहीं पॉसिबल है, अगर एकदम लग रहा है कि नहीं आप ही का जाना एकदम जरूरी है, तो थोड़ा सावधानी बरत करके जाना मेरे भाई, क्योंकि बहुत किस्मत वाले हो आप लोग कि 60 लाख 50 लाख लोगों में छट करके कट करके आप लोग 60,000 बने हो। ठीक है, हालांकि मेडिकल में भी कुछ लड़के फेल हो जाएंगे, कुछ लोग छोड़ देते हैं, खैर उनकी बात अलग हो जाती है, वो अलग मैटर होता है। लेकिन भाई जिनको नौकरी की आवश्यकता है हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना बढ़िया से जाके पहले मेडिकल कराओ, अच्छे से कराओ, इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेडिकल का जो एडमिट कार्ड जो है वो अब देखिए थानों पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी मेरी बात हुई थी, देखिए स्पष्ट रूप से नाम कहीं का ले पाना थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए, लेकिन फिर भी मैं एक जगह का नाम बता रहा हूँ, लखीमपुर, ये खीरी में मतलब बात हुआ था, वहाँ से मुझे सूचना मिली है कि जो फाइलें जो हैं मेडिकल की पुलिस लाइन पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि वहाँ से फाइल पहुँच जाएगा, फिर एडमिट कार्ड वहीं से आप लोगों का बना करके भेज, चूँकि वहीं से डिटेल आपकी निकलती है, पहले देखिए आपका फाइल पहुँचता है और फाइल से ही डिटेल आपकी निकलती है, और वो एडमिट कार्ड का रूप लेकर के थाने पर पहुँचेगा। ठीक है, और उसी थाने पर जा करके आपको अपना मेडिकल का एडमिट कार्ड लेना होता है। ठीक है, अब वो ज़माना गया कि डाकमैन आपको ला के देगा, पता चला कि कोई ला के फाड़ दिया, फेंक दिया, तो बेकार हो गया, सब किया दर बेकार हो जाएगा। और तो ऑनलाइन का ज़माना है, मेडिकल का एडमिट कार्ड आपको जा करके
वहीं पर अपना लेना पड़ेगा पुलिस थाने पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि खीरी में बात हुआ था, वहाँ से सूचना मिली है कि जो मेडिकल की जो फाइल है वो पुलिस लाइन में पहुँचनी शुरू हो गई है। अब वहीं से एडमिट कार्ड आपका बनेगा, थाने पे आपके चला जाएगा, जो भी आपका संलग्न जो थाना होगा उस थाने पर आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड जाएगा और आप जाकर ले लीजिएगा, फिर मेडिकल अपना जाके करा लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक देखिए स्कोर कार्ड जो है वो जारी नहीं किया गया है। न उन बच्चों का जारी किया गया जिनका सिलेक्शन हो गया है और ना ही उन बच्चों का जारी किया गया है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब जो लड़के दौड़ तो दिए लेकिन फाइनल में चूंकि सिलेक्शन तो आपको मालूम है कि 60,244 का होना था और दौड़े थे कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा, तो भाई जाहिर सी बात है कि कम से कम 60,000 65,000 लड़कों का छटना स्वाभाविक था, ठीक है। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है कि भैया कम से कम नंबर तो दिखा दो यार उन लड़कों का जो सेलेक्ट हो गए हैं, और उन लड़कों का भी दिखाओ जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वही हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई पता तो चले कि 1 नंबर से छटा कि 2 नंबर से छटा कि कितना नंबर से छटा, उसको भाई जानने का अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार तो है ही उसके पास, जानने का अधिकार तो उन बच्चों का भी है जिनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उनको अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिलेक्टेड लड़के हैं वो। लेकिन जिनका नहीं हुआ कम से कम उनको नंबर दिखाओ, बताओ कि भैया देखो इतना नंबर से आप छटे हो, ये कमी रह गई तो उसको सुधार करो और वैकेंसी आई फिर से बढ़िया से अपना लग करके तैयारी करो और सिलेक्शन लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नंबर पता चलना ही चाहिए सबका। लेकिन यार स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है और मुझे नहीं लग रहा है कि स्कोर कार्ड जारी होने वाला भी है, बहुत कम इसकी पॉसिबिलिटी है कि स्कोर कार्ड जारी हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि पीएससी और सिविल दोनों का रहता था तो उसमें नंबर दिया जाता था अलग अलग करके, लेकिन अभी इस बार ऐसा नहीं था, इस बार सब सिविल था। हालांकि ये नियम बहुत गलत है, कुल मिला के बात ये है कि बहुत खराब बहुत गंदा नियम है, नंबर दिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और मेडिकल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 22 तारीख से आपका मेडिकल जो है वो शुरू होने जा रहा है और आप लोगों की जो JTC है वो आप लोग को मालूम होगा कि जून में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद RTC आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़िया से अपना जाइए, अपना पुलिस फोर्स ज्वाइन करिए और जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हैं उस चीज़ को पूरा बढ़िया से अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और पब्लिक का सेवा करिए, क्योंकि इस नौकरी में आने का सबसे पहला इंटेंशन, आपका पहला और आखिरी इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप लोगों को पब्लिक का सेवा करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से रहिए और फिर मैं मिलूंगा मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।